नमस्कार, सिटी विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोरकर। खबरों की शुरुआत करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। पांचपौली पुलिस थाना अंतर्गत मवेशी व्यापारी से 8 लाख रुपए 4 लाख अज्ञात चोरों ने लूट लिए। बजरंग दल ने चाइना वस्तुओं की जलाई होली, किया चीन देश का निषेध। और लकड़गंज थाना अंतर्गत रिक्शे में जा रही दंपत्ति से मोटरसाइकिल पर आए 2 अज्ञात चोरों ने चैन छीन कर भाग गए। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार 18 अक्टूबर की शाम नागपुर में मवेशियों की खरीदी बिक्री करने वाले व्यापारी फयाज कुरैशी से दिन दहाड़े 8,50,000 रुपए 4 अज्ञात चोरों ने लूट जाने की घटना सामने आई है। पांचपौली थाना क्षेत्र के ताजनगर टेकानाका नई बस्ती निवासी फयाज कुरैशी का मवेशियों का व्यवसाय है। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे उन्होंने सिविल लाइन स्थित IDBI बैंक की शाखा से 8.5 लाख रुपए निकाले। उन्होंने पूरी नकदी अपने स्कूटर की डिक्की में रख दी। यहाँ से वह घर की ओर निकल पड़े। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों से 4 युवक पीछे आ रहे थे। दोपहर 3:30 बजे फयाज कुरैशी घर पहुंचे। घर के सामने उन्होंने स्कूटर खड़ा कर दिया। इसी समय 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवक भी वहां आ पहुंचे। चारों उनसे पता पूछने लगे। वह कुछ बताते इससे पहले ही युवक ने उनके स्कूटर की डिक्की से जबरदस्ती रुपए से भरी थैली निकाल ली और फरार हो गए। उन्होंने युवकों का पीछा करने का प्रयास भी किया, पर पकड़ में नहीं आए। पुलिस ने लूटपाट का मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि फयाज कुरैशी के खाते में औरंगाबाद से पैसा भेजा जाता था। कुरैशी नागपुर के कलमना मार्केट से मवेशी खरीदकर औरंगाबाद के व्यापारी को भेजते थे। हफ्ते में एक बार फयाज पैसा निकालते थे। इससे तय माना जा रहा है कि इस घटना को अंजाम ऐसे युवकों ने दिया है जो कुरैशी के बारे में सब कुछ जानते थे। पुलिस को इस घटना को लेकर कई बिंदुओं पर शंका है। जहां घटना हुई है वह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस तरह 4 युवकों का आना और जबरदस्ती पैसा लेकर चले जाना, यह बात पुलिस के गले नहीं उतर रही है। नागपुर के सदर रसकुंज चौक पर पश्चिम नागपुर बजरंग दल ने मेड इन चाइना वस्तुओं की होली जलाकर चीन देश का निषेध किया है। अभी हाल ही में हुए उरी हमले के दौरान भारत देश के कई जवान शहीद हुए हैं और अभी तक भारत देश उस दिन को भूल नहीं पाया है। पाकिस्तान की यह क्रूरता की वजह से पूरे भारत देश की जनता का खून खौलता हुआ देखा जा सकता है। चीन ने पाकिस्तान इस उरी हमले के दौरान समर्थन करने का पूरा स्पष्ट हो चुका है। इसी के निषेध प्रदर्शन को लेकर नागपुर के सदर स्थित रसकुंज चौराहे पर पश्चिम नागपुर के बजरंग दल द्वारा भारत में आई हुई चीनी देश की सभी वस्तुओं का निषेध किया गया और चलाया गया और सभी जनता से अपील की गई कि इस चीन से आने वाली कोई भी वस्तुओं को न खरीदे, उसका बहिष्कार करे। सरकार से मांग की गई कि चीन से भेजे जाने वाले कोई भी वस्तु भारत में उसकी आयात न होने दे। अगर चाइना की कोई भी वस्तु भारत में आई तो इससे भी तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी भी बजरंग दल ने दी है। जब तक ये दिवाली का जो सीजन है तब तक तो हम इसके उसमें पूरे अब हर जिले में अपना कार्यक्रम करते रहेंगे, लेकिन हमारी लोगों से अपील है कि आज चाइना का दोहरा रूप हमारे सामने आ चुका है, तो हम लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए ही लग जाएंगे कि जब तक भी वो पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं करता, हम चाइनीज सामान का बहिष्कार करते रहेंगे। जे मार्केट आहे जिथे हे विक्री करत आहे, आम्ही त्या दुकानदारांना आणि चेतावणी दिली आहे की तुम्ही हे विक्री करू नका। जर तुम्ही असं करन तर आम्ही आपला जे स्वतःचे कडक ॲक्शन आहे तुमच्यावर घेईन। आमच्या कोणाच्याही त्या दुश्मनी नाही, परंतु चीनी आयटमचा आमचा विरोध आहे आणि जे विक्री करतील बार बार त्यांना समजून त्यांना दाखवले आहे, पण ते नाही समजणार त्यापर्यंत आम्ही त्यांना गळा शिकवणार, आम्ही निश्चय केला है। नागपुर शहर में बढ़ गई है चेन स्नैचिंग की वारदात। रिक्शे से जा रही दंपत्ति महिला के गले से चैन छीनकर आरोपी फरार हो गए हैं। नागपुर शहर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी एक घटना आइचित मंदिर के सामने देखने को मिली। सुनीता जैन अपने पति के साथ खरीदी करके साइकिल रिक्शा में घर जा रहे थे। तभी आइचित मंदिर के सामने लकड़ा पुल के पास साइकिल रिक्शा में 2 अज्ञात व्यक्ति बैठे थे। पीछे से आरोपी ने सुनीता जैन की चैन खींचकर भागने लगा और कुछ ही दूरी पर हीरो होंडा बाइक लेकर उसका दूसरा साथी खड़ा था। आरोपी बाइक पर बैठकर आगे की ओर भागने लगे।
उनके पीछे ऑटो रिक्शा वालों ने पीछा किया, लेकिन आरोपी तब तक भाग गए थे। सुनीता ने लकड़गंज पुलिस स्टेशन में जाकर तकरार दर्ज कराई। रात का समय होने के कारण आरोपी की सीसीटीवी में बराबर फुटेज नहीं दिख पाई है। लकड़गंज पुलिस आगे की जांच कर रही है। तो अंधेरे का थोड़ा सा स्पॉट पे अंधेरा है, लेकिन बाजू में एक फुटेज सीसीटीवी कैमरा है, उसमें हम लोग फुटेज देख रहे। तो एक आदमी वहाँ भागते टाइम उसके साथ में एक साथीदार मोटरसाइकिल से हम लोगों को दिखा है फुटेज में। तो उसको हम लोग फुटेज का क्लियर करके आगे का उनको जो कंप्लेंटर ने तो कुछ बोला नहीं, क्योंकि उनको पता भी नहीं कि कैसा था, मतलब बाइक कौन सी थी। लेकिन फुटेज के आधार पर हो सकता है वो पीछे से, ये साइकिल रिक्शा में जा रहे थे तो पीछे से वॉच करते आया होगा, ऐसा है। लेकिन कंप्लेनेंट को तो पता नहीं कि इंस्टेंट जब भी खींचा तभी कंप्लेनेंट को ये बात। जमीयत उलमा ए जिला नागपुर मुस्लिम समाज की ओर से आरक्षण को लेकर नागपुर के संविधान चौक पर धरना आंदोलन किया गया। 5% आरक्षण में मांग को लेकर यह आंदोलन किया गया था। बुधवार को जमीयत उलमा ए जिला नागपुर की ओर से सभी मुस्लिम भाइयों ने 5% आरक्षण को लेकर संविधान चौक पर धरना आंदोलन किया, जहां उन्होंने कहा कि सभी धर्म के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है और सरकार इन सभी समाज को बढ़ावा दे रही है। उसी तरह कई सालों से मुस्लिम कमेटी भी 5% आरक्षण की मांग कर रहा है, मगर सरकार इस ओर नजरअंदाज कर रही है। मगर सरकार आरक्षण नहीं देगी तो उन्होंने कहा है कि आने वाले अधिवेशन में 21 दिसंबर को सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा। बाइट मौलाना। तो वहीं दूसरी ओर सिराज कासमी ने कहा कि सरकार की ओर से मुस्लिम भाइयों की शादी को लेकर बवाल किया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से 3 शादियों करने पर बैन लगाया है। यह कोशिश पूरी तरह से खोखली है, उसे पीछे लेने की बात उन्होंने कही है। अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से इन्हें आरक्षण दे पाती है या नहीं। क्या इससे भी बड़ा आंदोलन जिस तरह मराठा समाज की ओर से किया गया है, उसी तरह क्या मुस्लिम भाई भी करते दिखाई देंगे। और दूसरा, आज के धरना आंदोलन का जो मुद्दा था वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के ताल्लुक से है। इस मुल्क के आईन ने, कानून ने हर धर्म के लोगों को, हर मज़हब के लोगों को अपने अपने मज़हब के मुताबिक चलने की और उस पर अमल करने की आज़ादी दी है। तो अब जो भी हुकूमत आती है, या मौजूदा हुकूमत हो या इसके बाद कोई हुकूमत आए, तो इसके अंदर छेड़छाड़ ना करे। मौजूदा हुकूमत ने 3 तलाक के ताल्लुक से और 1 से ज़ायद शादी करने के बारे में, इस तरीके से काजी हजरात के निकाह के ख़त्म करने के ताल्लुक से जिस पर बैन लगाने की कोशिश की है, तो ये उसके अंदर उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। और जब तक वो इस अपने फैसले को पीछे नहीं, वापस नहीं ले लेती, तब तक ये मुस्लिम समाज जो है पूरे मुल्क के अंदर जो है धरना देता रहेगा और उसके खिलाफ एहतिजाज करता रहेगा। नागपुर जिले के 9 नगर परिषद चुनाव 8 जनवरी से होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इनके ही होम पिच पर यह लड़ाई बहुत प्रतिष्ठात्मक होने की बात कही जा रही है। नागपुर जिले के काटोल, कलमेश्वर, सावनेर, कामठी, उमरेड, मोहपा, खापा, नरखेड़ और रामटेक नगर परिषदों में चुनाव होने जा रहे हैं। खबरों के बीच यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप जुड़े रहिए सिटी विदर्भ न्यूज के साथ।
टीवीएस जुपिटर, महाराजा सोफा सेट, ग्लास डाइनिंग टेबल, ये सब ले तो दिवाला निकल जाएगा। नहीं निकलेगा जब हम दमकोनवार इलेक्ट्रॉनिक्स से शॉपिंग करेंगे और बम्पर ड्रॉ में हम इन सब के साथ और भी बहुत कुछ जीत सकते हैं। दमकोनवार इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टी ब्रांड शोरूम, खुशियाँ बांटते रहो। दमकोनवार इलेक्ट्रॉनिक्स, महालक्ष्मी अपार्टमेंट, नियर शकरधारा पुलिस स्टेशन, नागपुर। कंडीशंस अप्लाई। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज सिविल लाइंस मैदान पर 2 दिवसीय स्पीड स्क्वाड खेल का आयोजन क्लिनिक कम कोचिंग कैंप की ओर से किया गया है। यह मलेशियन गेम है जो 1982 में शुरू किया गया था। एशियन गेम के दौरान इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था। इस खेल को स्वर्गीय माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी ने खूब सराहा था। इंदिरा गांधी की वजह से ही इस खेल को भारत में पसंदीदा खेल बनाया। राष्ट्रसंत तुकडोजी विद्यापीठ द्वारा कई विद्यार्थी इस खेल में भाग लेते हुए दिखाई दिए। उस दौरान इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। ये गेम को देख के बहुत इम्प्रेस्ड हुआ और इस गेम को आगे बढ़ाने के उन्होंने श्रेय लिया और उसके बाद नागपुर में भी इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। इसमें एच.डब्ल्यू. धावे जो एक्स MP थे, उन्होंने इस गेम को यहाँ नागपुर में भी स्प्रेड कराया और ऑल इंडिया में भी इसके पूरा स्प्रेड कराया है। इसके साथ साथ मिस्टर सेलिम बेग इस गेम को भी आगे बढ़ाया। अभी तक ये एशियन गेम्स में 1990 से ये बीजिंग में जो एशियन गेम्स हुआ तब से ये रेगुलर इवेंट है सेपक टकरा गेम। इंडिया में अब तक एशिया में नागपुर के जो प्लेयर है एक अमृता पांडे करके 2010 में गंजाओ जो एशियन गेम्स हुआ उसमें नागपुर से पार्टिसिपेट किया है। अभी ये 4 साल हो गया जो स्कूल लेवल में भी इसका टूर्नामेंट चालू हो गया, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए जो निर्देश निकाले हैं उसे तुरंत रद्द कर जगह की स्पर्धा के स्वरूप परीक्षा ली जाए और भर्ती की जाने की मांग MPSC के परीक्षा की तैयारी कर चुके विद्यार्थियों ने की है। यह मांग को लेकर सभी विद्यार्थियों ने 16 अक्टूबर को नागपुर के संविधान चौक में धरना प्रदर्शन किया था। खबरें समाप्त करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। पुलिस थाना अंतर्गत मवेशी व्यापारी से 8 लाख रुपए 4 लाख अज्ञात चोरों ने लूट लिए। बजरंग दल ने चाइना वस्तुओं की जलाई होली किया चीन देश का निषेध। और लकड़गंज थाना अंतर्गत रिक्शे में जा रही दंपत्ति से मोटरसाइकिल पर आए 2 अज्ञात चोरों ने चैन छीन कर भाग गए। खबरों का सिलसिला हुई जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए सिटी विदर्भ न्यूज के साथ। नमस्कार।